As per the information received, a magisterial inquiry has been initiated. The House expresses its profound condolences to the families of those who lost their lives in this tragic accident and hopes that all necessary measures will be taken to ensure that such incidents don't recur. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed souls. Om Shanti Shanti Shanti. This one. Okay. Matters raised with permission. Matters raised with permission. श्रीमान जावेद अली खान जी। धन्यवाद सभापति जी। भारत सरकार ने सन 2018 में एक योजना शुरू की थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बड़े जोर शोर के साथ ये योजना शुरू की गई। इसका मकसद था कि गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके। जितने जोर शोर से ये योजना शुरू की गई थी, उतनी ही कंजूसी के साथ सरकार इस योजना का संचालन कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं सर कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना के जो लाभार्थी तय किए गए थे, वो 2011 के सर्वे के अनुसार जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसके आधार पर तय किए गए थे। उसमें पाया गया था कि 9 करोड़ से ज्यादा लोग इसके लाभार्थी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 5 करोड़ 38 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया गया है। इतना बड़ा गैप अभी तक मौजूद है। उसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने एक नियम बना दिया, वो शायद अघोषित नियम है, कि जिन परिवारों में 6 से अधिक लोग हैं या जिनके राशन कार्ड में 6 यूनिट हैं, वही उसके लाभार्थी हो सकते हैं। उन्हीं परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते और उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दूसरा, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में सिर्फ 41 लाख अंत्योदय कार्ड हैं, वो तो सबके सब शामिल हो गए। लेकिन ये जो 6 मेंबर की शर्त लगाई है, 6 यूनिट की शर्त, इसके चलते बहुत से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद से वो वेबसाइट भी बंद पड़ी है जिसमें बाकी लोगों के वो आयुष्मान कार्ड बनने थे। एक उसके अंदर प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिकों को उसमें लाभ दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक सर सामान्यतः 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद हम उसको वरिष्ठ नागरिक का दर्जा देते हैं, लेकिन इस योजना के तहत जो 70 वर्ष पार कर लेता है अपनी आयु के, उसको वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। और रोचक बात यह है सर कि उत्तर प्रदेश में
जो औसतन आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो मात्र 66 वर्ष की है। तो 66 वर्ष में आदमी वो वरिष्ठ हो जाता है। Sir, toll is taking a big toll on the people of India. Sir, टोल प्लाजा पे परसिस्टेंट कंजेशन, अटर मिसमैनेजमेंट और ओवर प्रॉफिटियरिंग के चलते एक आम आदमी का अनुभव इनकन्वीनियंस से इनजस्टिस में बदल चुका है। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, मेरा पहला कंसर्न है टैक्स बर्डन ऑन द सिटीजन। सर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटेड टू रोड्स एंड हाईवेज इज वेरी वेरी हाई इन इंडिया। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर, मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर, इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन यह भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। सर, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऑर्डर में NHAI को फटकार लगाते हुए कहा दैट इफ रोड कंटिन्यूज टू बी बैड और इनकम्प्लीट NHAI हैज नो राइट टू कलेक्ट द टोल और टोल प्लाजा बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अपने 2 टोल प्लाजाओं पे 80% की छूट देते हुए कहा कि सड़कें इतनी खराब हैं कि ऑपरेटर को टोल वसूलने की कोई अधिकार नहीं है। सर, इसी के साथ साथ थर्ड कंसर्न है कंजेशन, ट्रैफिक जैम और डिले एट टोल प्लाजा। सर, इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो क्या फायदा सर? सर, हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस मोबिलिटी, लेकिन टोल प्लाजा पे जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? सबसे पहले गाड़ी ऑन रहती है, उसकी फ्यूल कॉस्ट, दूसरा आदमी का समय बर्बाद होता है, उसकी प्रोडक्टिव मैन पावर कॉस्ट, उसके साथ साथ शेड्यूल डिसरप्ट होता है, जॉब इंटरव्यू कैंसिल होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज होती है, एग्जाम कैंसिल होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तमाम कॉस्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि एक इनविजिबल कॉस्ट टू आवर इकोनॉमी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके साथ साथ कई सारी लेन्स तो ऐसी हैं सर जिसमें लोग नहीं बिठाए जाते, बैरियर नहीं होते, जिसके चलते कंजेशन होता है। मेरा चौथा कंसर्न कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक लीगलाइज लूट है जिसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नियम बनना चाहिए कि अगर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सिटीजन टोल प्लाजा पे खड़ा है तो उसकी गाड़ी को फ्री में निकलने दिया जाए, उससे कोई टैक्स, कोई टोल। मुजीबुल्लाह खान जी, श्रीमान मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिया। खास करके नवरंगपुर जिला जो उड़ीसा में है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जिस जिला से मैं आता हूं उस जिला में वो आदिवासी बहुल जिला है। उस जिला में आदिवासी लोग जो हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाते हैं, खास